हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं, आनंदित हैं? पिछले संडे हमने क्या सीखा था? हाँ, जोर से बोलेगा कोई? यस, प्रार्थना की सामर्थ। कि जब हम प्रार्थना करते हैं उससे क्या होता है। और हमने देखा था कि हम लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम खुद कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। हम दूसरों से कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनसे आप कह रहे हैं वो भी आपके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और आप स्वयं भी प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसलिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि प्रभु यीशु कुछ नहीं करता, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया। लेकिन मैंने आपको सिखाया पिछले संडे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसने झूठ नहीं कहा, उसने सच कहा है, लेकिन मांगने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम कैसे मांगते हैं? मैं कहूंगा कि पास्टर अजय मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं प्रॉब्लम में हूं। वो करे ना करे पता नहीं, प्रभु जाने। लेकिन आपने पास्टर अजय से इस बात को शेयर किया, लेकिन आपने प्रभु से नहीं मांगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने प्रभु से नहीं मांगा, आपने एक मनुष्य से कहा। सपोज आपने मुझसे ही कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, और हो सकता है मैं करूं, हो सकता है ना करूं, हो सकता है मैं भूल जाऊं। लेकिन आपने अपने पिता से, अपने प्रभु से नहीं कहा, और इस कारण से आपके जीवन में काम नहीं हुआ। और जब काम नहीं हुआ तब आप कहते हैं कि प्रभु यीशु कुछ नहीं करता। मैं तो संडे गया था, मैंने तो प्रार्थना करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आप कहीं और ट्राई करते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां है कि आपने स्वयं कभी प्रार्थना की ही नहीं। और यीशु ने कहा, मांगो तो, जब तू मांगेगा। कौन कौन मांगेगा? कौन मांगेगा? हाँ, पर्सनल हम लोग, आप अपने लिए। क्योंकि मुझसे बेहतर आप अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर भाई अमन मेरे पास आए, उन्होंने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने प्रार्थना कर दी। लेकिन एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहा है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम है, वो वास्तव में मुझे नहीं पता, और मुझे अंदाजा भी नहीं है। उसने साधारण से मुझसे कह दिया और मैंने भी साधारण से प्रेयर कर दी। लेकिन ये बात अलग हो जाएगी अगर अमन स्वयं बैठकर उस विषय के लिए प्रार्थना करेगा, तो वो प्रभु से बहुत अच्छे से उस बात को कह पाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? और उस प्रार्थना को प्रभु क्या करेगा? सुनेगा। तब मैंने पिछले संडे सिखाया था कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके लिए स्वर्गदूतों को भेज देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम आपके जीवन में होते हैं। हाँ, प्रभु दूसरों के द्वारा काम करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह पावरफुल तब होगा जब आप स्वयं उसके सम्मुख जाकर प्रार्थना करेंगे। हमने देखा था कि राजा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, मरने पर था, बिल्कुल मृत्यु के निकट था, ऐसे समय में एक भविष्यवक्ता उसके पास गया और भविष्यवक्ता ने उसे बताया कि तू मर जाएगा, तो बहुत जल्द मर जाएगा। और जब उसने इस बात को सुना तो उसने उस भविष्यवक्ता से नहीं कहा कि
पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आपकी प्रार्थना से तो बड़े बड़े काम होते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, उसने क्या किया? बाइबल में लिखा था कि वो गया, उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और फूट फूट कर रोने लगा और प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु मुझे जीवन दे। और बाइबल कहती है कि प्रभु ने उसी क्षण उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसे 15 साल उसका जीवन काल को और बढ़ा दिया। हालेलुया। अब उस समय प्रभु काम करता है, तो आज वो आपके जीवन में क्यों काम नहीं करता? कारण एक है कि आप उसके सम्मुख कई बार प्रार्थना के लिए जाते ही नहीं हैं। आप दूसरों से कह देते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, या फिर आप ऐसे बोल देते हैं प्रभु मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर, साधारण सा आप कह देते हैं। और तब बाद में क्या कहते हैं लोग कि प्रभु यीशु काम नहीं कर रहे, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं कर रहे प्रभु। और जब मैंने उनसे पूछा क्या आप प्रार्थना करते हैं, कहा नहीं, मैं चर्च तो जाता हूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। एक से मेरी मुलाकात हुई तो वो बोले मेरी पत्नी करती है प्रार्थना। तो मैंने उससे कहा तेरे जीवन में काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा, यानी कि जब तू मांगेगा तब तुझे मिलेगा। तेरी पत्नी मांगेगी तो वो उसे मिलेगा, तेरा पति मांगेगा तो वो उसे मिलेगा। जब तू मांगेगा तब तुझे मिलेगा। लेकिन हम तो कभी मांगते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं हमारी पत्नी मांग रही है, हमारे बच्चे मांग रहे हैं, हमारा पति मांग रहा है, वो तो जा ही रहा है, पास्टर जी तो मांग ही रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत। लेकिन लास्ट संडे मैंने सिखाया कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो जरूरी है आपके घुटने उसके सामने टिके, तब वो आपके लिए काम करेगा। वो आपका नौकर नहीं है कि आप उसे बोलें कि जा झाड़ू मार दे और वो मार देगा, नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, उसके सम्मुख आपको दीन नम्र होना पड़ेगा, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। वो हमारा कर्मचारी नहीं कि हम उसे कह दें कि वहां जा और मेरा काम सफल कर दे, नहीं, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। आपको जाना पड़ेगा, आपको उसके सम्मुख बैठना पड़ेगा, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, और जब आप ये करेंगे वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं कि प्रभु काम नहीं कर रहा, और मैं कहता हूं कि हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करे। उसने मेरे जीवन में किया, वो आपके जीवन में भी करेगा। आइए इसी अध्याय में हम थोड़ा सा आज आगे देखेंगे, और आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि कब प्रार्थना करें, किस टाइम हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या सुबह के टाइम? सुबह तो कितने बजे? 3 बजे, 4 बजे, या फिर 5 बजे? कई लोग मैंने देखे वो 2 बजे रात को उठकर प्रार्थना करते हैं। कल ही मेरी मुलाकात किसी से हुई, उन्होंने कहा कि हम 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। कब प्रार्थना करना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। क्या हम ऑफिस में बैठे प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम अपने काम पर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम लेटे लेटे कर सकते हैं? कब करें? दिन में करें, शाम को करें, या फिर सोते समय करें? कभी आया आप लोगों के जीवन में ये प्रश्न मन में कि कब प्रार्थना करें, किस टाइम हमें प्रार्थना करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि 3 बजे उठोगे और 3 बजे प्रार्थना करोगे तभी तुम्हारे जीवन में काम होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सोने से पहले जरूर प्रार्थना करना, नहीं तो शैतान अटैक कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, सूर्य उगने से पहले उठो और प्रार्थना करो। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 5 बार प्रार्थना करो। तो हमें कब प्रार्थना करना चाहिए, क्या टाइम है प्रार्थना करने का, एक बहुत बड़ा सवाल है मसीह लोगों के अंदर। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कब प्रार्थना करनी चाहिए,
वो सोचते हैं कि वो राइट टाइम उन्हें पता चले ताकि वो उसी समय प्रार्थना करें और उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। तो किसी ने एक भाई से कहा कि आपको रात भर सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है, आप प्रार्थना करो। और हम लोगों का टाइम होता सोने का 12 बजे, लगभग 11-12 बजे हम लोग सो जाते और वो 1 बजे उठ जाते और वो सुबह तक प्रार्थना करते। और जब जॉब पर जाना है, जब काम पर जाना है, तब नींद आ गई, तब सो जाते हैं। और इस कारण से वो भाई की नींद जब पूरी नहीं होती रही तो उसका शरीर वीक होता रहा, कमजोर होता रहा। तो क्या है राइट टाइम प्रार्थना करने का, सही समय? इस विषय पर हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या समय महत्वपूर्ण है? क्या वास्तव में यह सही है कि यदि हम 3 बजे प्रार्थना करेंगे तो ही प्रभु हमारी सुनेगा, या फिर हम जब सोते समय ही प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्या यह सच है? चलिए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और मैं चाहता हूं आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। कितने लोग हैं तैयार दूसरों को सिखाने के लिए? वेरी गुड। चलिए दानियल की किताब, जैसे कि अभी हमने मैम से सुना कि उन्होंने दानियल की किताब से प्रचार किया, इसलिए मैंने भी सोचा कि हम लोग भी वहीं से शुरू करें। 6 अध्याय और 10 पद। दानियल की किताब 6 अध्याय और 10 पद। दानियल के जीवन में जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई दानियल के जीवन में, तब उसने प्रार्थना की। अब उसने कब प्रार्थना की वो हम देखेंगे। जी कोई पढ़ देगा? ओके। लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि उसे पता चल गया कि मेरे जीवन में अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है या फिर आ चुकी है, तब वह अपने घर में गया। कहां गया? कहां गया? अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी, ऊपरी कोठरी मतलब ऊपरी कमरा, जैसे ये कमरा है, की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार, रीति के अनुसार, क्या लिखा है? अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के जीवन में जब प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, तब उसके लिए लिखा है कि वो अपने कमरे में गया और वहां अपनी रीति के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, वो दिन में 3 बार, कितनी बार? हाँ, दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना तो लिखा है, लेकिन कुछ और भी लिखा है। हाँ, क्या कर? हाँ, एक बार लिखा है घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था। इस पे मैं बाद में नेक्स्ट संडे आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप देखें, दिन में कितनी बार? कोई है यहां पर दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला? सिस्टर हैं, चुनिंदा लोग हैं, ठीक है। दिन में 3 बार। अगर हम ऐसे नॉर्मली ले लें तो एक बार सपोज उसने सुबह की होगी, तो एक बार उसने 12-1 बजे की होगी, फिर एक बार उसने शाम को 6 बजे की होगी। ऐसा भी सोच सकते हैं। और ये भी सोच सकते हैं कि दिन ही दिन में वो 3 बार कर रहा है और सुबह शाम अलग करता है, ये भी सोच सकते हैं। तो दिन में कितनी बार कर रहा है? और इसने कब ये प्रार्थना की? जब इसके जीवन में प्रॉब्लम आई? नहीं, लिखा है इसकी रीति के अनुसार, उसका नियम था। वो पहली बार प्रार्थना नहीं कर रहा था कि आज मुसीबत है, आज मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं, उसका नियम था कि वो हर दिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। कितनी बार? 3 बार। और हम कितनी बार करते हैं? कितनी बार करते हैं?
एक भी बार नहीं। लिखा है 3 बार घुटने टेक कर। और जानते हैं कौन है ये काफी अच्छी पोस्ट पर है वहां पर। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद लिखा ये अपने घर में गया, अपनी कोठरी में गया और वहां पर इसने 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना की। यानी कि अगर मान के चले सुबह और दिन और शाम को 3 बार इसने प्रार्थना की। तो क्या हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए दिन में 3 बार? एक और वचन निकाल लेंगे, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 17 पद। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 17 पद क्या लिखा है? इधर है। सांझ को क्या लिखा? पढ़ेंगे। हाँ, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। सांझ को, भोर को, दोपहर को। कितने टाइम है? सांझ मतलब शाम को, भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, और दोपहर को दिन में क्या करता है? तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। मीन्स मैं प्रार्थना करूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। कब सुनेगा? दाऊद कहता है ये कि 3 बार शाम को, सुबह को और दोपहर को मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। क्या हम लोग करते हैं कभी 3 बार प्रार्थना? करते हैं? नहीं। और ये दाऊद वो है जिसे परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, और ये दाऊद वो है जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे मन के मुताबिक है। ये व्यक्ति वो कह रहा है कि मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, और लिखा है, क्या लिखा है? और वह मेरी प्रार्थना को क्या कर लेगा? सुनेगा। हम लोग सोचते हैं 5 मिनट प्रभु मेरी सुन लेगा, या फिर हम सोचते हैं मेरी पत्नी तो कर ही रही है, मुझ पर भी आशीर्वाद आ ही जाएगा। हम सोचते हैं मेरा पति तो कर ही रहा है प्रार्थना, तो मेरा भी भला हो ही जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि एक संडे तो मैं चले ही गया था, हो जाएगा। क्या होगा? तब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। अरे वो करता है, वो काम करता है, लेकिन उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसके सामने घुटने टेकें और उससे प्रार्थना करें। उनके जीवन में वो काम करता है। वो किसी का नौकर नहीं है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर आप चाहेंगे कि सरकार से मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, सरकार से मुझे कुछ काम हो जाए, मेरा नरेंद्र मोदी जी मेरा कुछ काम कर दें, और आप उन्हें ऑर्डर देंगे या फिर आप किसी से कहेंगे कि मेरा काम करवा दो, तो वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जिस दिन आप स्वयं गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो वो आपकी सुनेंगे, आपके सुनेंगे, हो सकता है आपकी मदद करें, आपके जीवन में काम करें। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कितनी बार प्रार्थना करना? इन दोनों के जीवन में हमने देखा, इन्होंने 3 बार प्रार्थनाएं की, और ये दोनों व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे स्थानों पर रहे। हालेलुया। दाऊद तो राजा रहा और उसके बराबर कोई दूसरा राजा नहीं हुआ, और दानियल भी बहुत अच्छी पोस्ट पर रहा, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। अभी हमने देखा जब उसने 3 बार प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसे शेरों के मुंह से भी बचा लिया। लेकिन क्या होता अगर वो प्रार्थना न करता, और वो किसी को फोन करता, भाई मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, सदरक मेशक अबेदनगो उसके दोस्त थे, मेरे लिए प्रार्थना करना, राजा मुझे पकड़ने वाला है, मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं सोचता हूँ शेर उसे खा जाते।
लेकिन इसलिए शेरों के मुंह बंद हो गए क्योंकि उसने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। वो भी 3 टाइम। वहीं हम यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, तो वहां भी यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया। क्या किया? 3 बार। जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो समझ गए कि 3 बार वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की। तो क्या हमें भी 3 बार प्रार्थना करना है? जी, करना है। लेकिन थोड़ा सा इसे मैं शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि सब कामकाजी लोग हैं। अभी खेत में, खलियानों में जाना है, खेत में जाना है, काम करना है, तो 3 बार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा कम कर देते हैं इसको। पर समझे आप मेरी बात को, जो व्यक्ति इतनी प्रार्थना कर रहा है उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, निश्चय करेगा। देर से देर भले हो सकती है लेकिन वो काम करेगा। ओके, अब आप यदि बाइबल पढ़ेंगे तो कई बार आप देखेंगे, यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे लूका उसका 6 अध्याय और 12 पद। लूका 6 और उसका 12। जी, यहां पर क्या लिखा है? उन दिनों वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। कौन? यीशु मसीह। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। अरे, ये तो स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर है। और ये परमेश्वर स्वयं पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं। कितना? पूरी रात। और हम 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट यदि और बैठ गए तो लंबे हो जाएंगे वहीं बिस्तर में ही। 5 मिनट यदि घुटने पे आ गए तो सो जाएंगे, घुटने ही सो जाएंगे हमारे। लेकिन यहां यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु ने पूरी रात क्या की? प्रार्थना की। तो इनके जीवन में काम नहीं होगा तो हमारे होगा? अरे, आप धोखे में हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और प्रभु से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप धोखे में हैं। आप सोच रहे हैं कि केवल पास्टर हाथ रख देगा और सब कुछ हो जाएगा, आप तब भी धोखे में हैं। नहीं, ये बड़े बड़े लोग हैं, बाइबल के बड़े बड़े लोगों के विषय में मैंने आपको बताया, और यीशु मसीह से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए भी लिखा है कि उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह शाम को प्रार्थना करने चले जाते थे, यीशु मसीह सुबह को प्रार्थना करने चले जाते थे। इसका मतलब ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दिन में 3 बार की, तो हम कितनी बार करें? यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना कर दी, हम कितना करें? यीशु मसीह ने सुबह भी प्रार्थना की, तो हम भी क्या सुबह करें? यीशु मसीह ने रात को भी प्रार्थना की, तो क्या हम भी रात को करें? यीशु मसीह ने दिन को भी प्रार्थना की, तो क्या हम भी? यीशु मसीह के चेले भागते भागते प्रार्थना कर रहे हैं, वो चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कब प्रार्थना करें? आज मैं आपको एक सिद्धांत समझाना चाहूंगा, एक बात, कि टाइम मायने नहीं रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? टाइम मायने नहीं रखता है। यीशु मसीह के अनुसार जगह मायने रखती है। समझ रहे हैं? प्रार्थना के लिए टाइम मायने नहीं रखता। आप देख रहे हैं, यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, यीशु मसीह ने सुबह भी प्रार्थना की, यीशु मसीह ने रात को भी प्रार्थना की, यीशु मसीह ने दिन को भी प्रार्थना की। इन लोगों ने भी 3 बार प्रार्थना की, सुबह शाम दिन, सुबह शाम दिन। तो टाइम मायने नहीं रख रहा। आप चाहे सुबह करें, चाहे आप शाम को करें, चाहे आप दिन में करें, चाहे आप रात को करें, चाहे आप पूरी रात करें, चाहे आप पूरे दिन करें, ये मायने नहीं रख रहा। आप कभी भी कर सकते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप किस समय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने तो बाइबल में नहीं पढ़ा ऐसा, जैसे लोग कहते हैं कि सुबह 3 बजे 2 बजे भूत आते हैं, उस समय बाहर नहीं निकलना है। बहुत सारे गांव में ये कहावतें चलती हैं, उस समय बाहर नहीं निकलना है क्योंकि उस समय कौन आ रहा है? भूत है। रात को बाहर नहीं निकलना है। हमारे गांव में कहते थे हमें बाहर नहीं निकलना, नहीं बाहर नहीं जाना, इस समय भूत चलते हैं। मुझे नहीं मालूम ये सच है झूठ है, लेकिन रात को बाहर नहीं निकलना क्योंकि भूत चलते हैं। उनका एक समय है, जब सुबह 5 बज जाएगी तब तुम जा सकते हो, 4 बज जाएगी जा सकते हो, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि उस समय वो भूतों का समय है, वो दुष्टों का समय है। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी समय की बंधन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि केवल वो 3 बजे सुनेगा, केवल वो 5 बजे सुनेगा, केवल वो दिन में प्रार्थना सुनेगा, ये उसका समय है। नहीं, उसने तो टाइम को बनाया है, उसने तो समय को बनाया है। उसके सम्मुख आप कभी भी जा सकते हैं। हालेलुया। आप कभी भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं। आप दिन में कर सकते हैं, आप रात में कर सकते हैं, आप सुबह कर सकते हैं, आप पूरी रात कर सकते हैं, आप पूरा दिन कर सकते हैं, आप अपनी जॉब पर कर सकते हैं, आप काम करते करते कर सकते हैं प्रार्थना। आप कहीं पर भी प्रार्थना को कर सकते हैं, किसी भी समय। महत्वपूर्ण समय नहीं है, महत्वपूर्ण है जगह। क्या है? हाँ, जोर से कहेंगे, जगह, स्थान। आप कहां पर प्रार्थना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं हम मेरी बात को? आप सुनेंगे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, आज तक तो यही सुना कि सुबह उठो। यीशु मसीह सुबह उठते थे और प्रार्थना करते थे। यस, ऐसा करना चाहिए हमको। आज तक सुना था कि पूरी रात होल नाइट प्रेयर करनी चाहिए। यस, ये करना चाहिए। आज तक सुना था कि सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। शाम को प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जाते समय प्रार्थना करें। हाँ, करनी चाहिए। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है जगह। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6 पद निकालेंगे और इसे पढ़ेंगे। जगह के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर लिखा है कि अपनी कोठरी में जा। कहां जा? अभी जब हमने दानियल के विषय में पढ़ा तो दानियल कहां गया? कहां गया? हाँ, ऊपरी कोठरी में। वो कहीं नहीं गया, वो कहां गया? अपनी कोठरी में गया और वहां उसने क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया। कहां गया? कोठरी में। जी, मिल गया? अच्छा, ठीक है, मैंने 5-6 बोल दिया था ना, सॉरी। ओके, लिखा यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी। लिखा है जब तू प्रार्थना करे। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि सुबह प्रार्थना करे, ये नहीं लिखा है शाम को प्रार्थना करे, यहां नहीं लिखा दिन में प्रार्थना करे, यहां पर नहीं रात को प्रार्थना करे। नहीं, यीशु मसीह ने आज्ञा दे। लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यानी कि यीशु मसीह ने कोई समय नहीं दिया प्रार्थना करने का। उसने कहा जब भी तू प्रार्थना करे जी, तो अपनी कोठरी में जा। कहां जा? हाँ, अपनी कोठरी में जाना। ये पर्सनल प्रेयर की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद हम चर्च प्रेयर की बात करेंगे। अपनी कोठरी में जा और क्या कर? अरे, ये क्या बात हो गई? अपनी कोठरी में जा। कोठरी छोटी सी होती थी, कमरे बड़े बड़े होते हैं, हॉल बड़े बड़े जैसे ये है। नहीं, कोठरी छोटी सी कमरा, उसमें जा और द्वार बंद कर, उसके दरवाजे बंद कर दे। बिल्कुल, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। कोठरी पर खिड़कियां भी नहीं हुआ करती थी।
तो दरवाजे बंद और जो कुछ चीजें हैं सब बंद, और क्या लिखा है, करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने समय नहीं दिया कि सुबह को प्रार्थना करना उस समय परमेश्वर आता है, नहीं। यीशु मसीह ने नहीं कहा रात को प्रार्थना करना वहां परमेश्वर आता है, नहीं। लिखा है जब तू प्रार्थना करे, जब तू घुटने टेक लेगा, तेरा परमेश्वर उसी समय तेरी प्रार्थना को सुन लेगा, उसी दिन उसी समय सुन लेगा। लेकिन लिखा जब तू प्रार्थना करे, तो स्थान मायने रखता है, टाइम नहीं। यहां पर स्थान मायने है। लिखा अपनी कोठरी में जाना और उसके दरवाजे बंद करना और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करना। और तब लिखा है और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि तेरी प्रार्थना को वो सुन लेगा, परंतु कब सुनेगा? जब तू गुप्त में जाकर उससे प्रार्थना करेगा। अपनी कोठरी में, गुप्त मतलब है, कोठरी मतलब है एकांत में जाकर। कहां जाकर? हां, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर अकेले प्रार्थना के लिए जाते थे। सुबह भी, शाम भी, दिन भी, जब भी यीशु प्रार्थना के लिए गए होंगे वो अकेले जाते थे, एकांत में। उनके पास कोठरी तो नहीं थी, लेकिन एकांत में। और आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप एकांत में प्रार्थना करेंगे, जब भी आप अकेले प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे उसी समय बात करेगा, उसी समय बात करेगा। आपको ढाढ़स देगा, आपको लगेगा कि मेरे बगल में कोई है, आपको लगेगा कि वो मुझसे बात कर रहा है, आपको लगेगा। और मेरा विश्वास है जब आप एकांत में प्रार्थना करते हैं तो आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। परमेश्वर आपको उसी समय रास्ता भी बता देता है। लेकिन यही कमी है, यही हम लोगों में कमी है। और वो कमी क्या है कि हम एकांत में कभी भी प्रार्थना नहीं करते। हम करते हैं, कभी यहां पर कर लेंगे, कभी 2-4 लोग कर रहे हैं प्रार्थना तो हम वहां पर चले जाएंगे, कभी हम दूसरे से कह देंगे मेरे लिए प्रार्थना करना। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, वहां कोई नहीं होना चाहिए तेरे अलावा। हम कई बार सोचते हैं कि हम परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, यही प्रार्थना है। हाँ, ये प्रार्थना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस प्रार्थना के लिए कहा है कि कोठरी में जा और द्वार बंद कर और वहां अपने पिता से प्रार्थना कर। और जब तू ऐसा करेगा तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि जो कुछ तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को? समझ आया? तो दानियल ने अपनी कोठरी में प्रार्थना किया, यीशु ने भी एकांत में जाकर, अकेले जाकर प्रार्थना किया, और दानियल ने भी अकेले जाकर प्रार्थना किया, हिजकिय्याह ने भी अकेले जाकर प्रार्थना किया। और हम कैसे करते हैं? हम यहां पर कर लेंगे चर्च में, पास्टर से कह लेंगे हमारे लिए प्रार्थना करना, अपनी पत्नी के साथ में बैठ के हम प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन प्रभु की डिमांड ये है कि एकांत में जाकर प्रार्थना कर, अकेले में। जानते हैं क्यों? अकेले में क्यों? क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन बताना चाहता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपको बताना चाहता है। लेकिन वो तभी बता पाएगा जब आप अकेले में होंगे, उसकी उपस्थिति में होंगे, तब वो आपसे बात करेगा। तो टाइम मायने नहीं, आप सुबह करें, दिन करें, रात करें, आप कभी भी प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना करना है कहां? एकांत में जाकर। वो पावरफुल है। प्रार्थना आप कभी भी करें, आप गाड़ी में चल रहे हैं आप प्रार्थना करें, वो अच्छी बात है। आप जॉब पर हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आप कभी भी प्रार्थना करें, बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, वो अच्छी बात है। लेकिन आज बात हो रही है उस प्रार्थना की जिसका उत्तर तुरंत से आएगा, जिसका उत्तर आपके जीवन में आएगा, जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और वो है एकांत वाली प्रार्थना। अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और तब मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि हमारा पिता गुप्त में है।
और वो गुप्त में ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। एलीसा को जानते हैं आप, बाइबल में है एक व्यक्ति जिसका नाम है एलीसा। तो एक बच्चा मर गया था और उस बच्चे की मां ने एलीसा को बुलाया कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। तो एलीसा जब प्रभु का सेवक उनके घर में पहुंचा तो एलीसा ने सब लोगों को बाहर किया, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा दी और उस बच्चे के बेड पर जहां पर वो लेटा हुआ था, मरा हुआ डेड बॉडी थी, वहां पर गया और उसने एकांत में प्रार्थना की। और जब एलीसा ने एकांत में उस मरे हुए बच्चे के लिए प्रार्थना की, बाइबल कहती है वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया लगी और उसकी मौत हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई, प्रेरितों काम में आप पढ़ेंगे, जब उसकी मृत्यु हुई तो पतरस को बुलाया गया, यीशु मसीह का चेला पतरस वहां पहुंचा और पतरस ने कहा कि सब लोग बाहर। और पतरस उस कोठरी में गया जहां उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी और उसने वहां घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। और जैसे ही उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, बाइबल कहती है वो मरी हुई स्त्री जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मायने टाइम नहीं रख रहा कि आप किस समय प्रार्थना करें, मायने रख रहा है जगह, कि आप कौन सी जगह प्रार्थना कर रहे हैं। और जगह कौन सी होनी चाहिए? एकांत, अकेले में। आपके पास ज्यादा कमरे नहीं है, एक ही कमरा है, तो जब सब सो जाते हैं तब आप प्रार्थना करो। उसे एकांत चाहिए। प्रभु एकांत में आपसे बात करना चाहता है, अकेले में। जब सब सो जाते हैं तब आप प्रार्थना करो। आपने मैडम की गवाही में सुना होगा कि उनके घर वाले उन्हें प्रार्थना नहीं करने देते थे, तो कई बार उन्होंने टॉयलेट में प्रार्थना की, एकांत में, बाथरूम में प्रार्थना, एकांत में जाकर प्रार्थना। आपके घर में 2 रूम नहीं है, एक ही कमरा है, उसमें जब सब सो जाते हैं तब प्रार्थना करो। सबके साथ कर सकते हैं, वो एक अलग प्रार्थना हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज एकांत वाली प्रार्थना। अकेले में प्रार्थना करो, कहीं अलग जाकर प्रार्थना करो। जंगल में, कई बार जंगल गया हूं और जंगल में अकेले बैठकर मैंने कई घंटे प्रभु के साथ में बिताए हैं। अलग, अकेले में, कोई नहीं, वहां आपको जानवरों का भी डर नहीं रहेगा। अकेले में बस आप और प्रभु। और उस दिन आप देखना प्रभु आपसे बात करेगा। एक भाई था और मैंने उसे सिखाया कि आपको अकेले में प्रार्थना करना है। वो विश्वासी नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था प्रभु पर, लेकिन वो सुन रहा था। और ऐसा हुआ कि एक दिन वो क्रिकेट खेलने के बहाने चला गया कहीं फील्ड में और उसके दोस्त लोग नहीं आए, इसलिए वो अकेले गया कहीं कोने में जाकर जंगल में बैठ गया। और वहां पर उसने जो मुझसे सुना था वो उसने करना शुरू किया। उसने वहां पर यीशु से बातें करनी शुरू कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? वो उसी समय पवित्र आत्मा से भर गया। और जब वो घर आया और मेरी मुलाकात उससे हुई तो उसने कहा, भैया आज प्रभु यीशु ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा था। और उस दिन के बाद वो एक बहुत अच्छा विश्वासी लड़का बना और आज वो प्रभु की सेवा करता है। एकांत में जब आप रहते हैं, एकांत में जब आप जाते हैं और प्रभु से बात करते हैं, वो तुरंत से आपको छूता है, तुरंत से आपके सम्मुख आ जाता है। तो आज मैं आपको इतना समझाना चाहूंगा कि आप सुबह प्रार्थना करें, आप दिन में प्रार्थना करें, आप रात में प्रार्थना करें, आप 3 बजे करें, आप 2 बजे करें, कभी भी करें, लेकिन करना एकांत में। हालेलुया। कब करना है? एकांत में प्रार्थना करना। यहां पर हम लोग आते हैं संगति के लिए। किसके लिए? संगति के लिए। लेकिन जब आप यहां आते हैं उस समय आपको प्रार्थना करना चाहिए। एकांत में अकेले एक चेयर पर बैठकर प्रार्थना करें। हमारे साथ में एक आंटी थी,
हमारे पहले वाले चर्च में जहाँ मैं था, एक आंटी, बहुत बुजुर्ग आंटी, वो 1 घंटा पहले चर्च में आती थी। उसके पैरों में दर्द रहता था, बहुत चढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो 1 घंटा पहले आती थी। लास्ट वाले कोने पर बैठकर वो केवल प्रार्थना करती थी। उसे पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना नहीं आता था, उसे कुछ नहीं आता था। उसे केवल एक ही काम आता था, एकांत में प्रभु के साथ में प्रार्थना करना। और प्रभु ने उनके परिवार को बहुत आगे बढ़ाया। इसलिए आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि एकांत में प्रभु के साथ में प्रार्थना करें। हम तो करेंगे ही, यहां पर मिलके तो करेंगे ही, वो एक अलग बात है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि चर्च का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हम सोचते हैं प्रभु काम नहीं कर रहा, बहुत से कारण हैं प्रभु काम नहीं कर रहा। एकांत में प्रार्थना करना शुरू करें। आज जो पहली बार आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप घर जाइए। यहां तो आपके लिए प्रार्थना होगी, आप घर जाइए, अकेले में बैठो, अपने दरवाजे बंद करना, कहीं अकेले स्थान पे जाना और वहां से यीशु के पास कहना कि यीशु, मैंने आज आपके विषय में सुना है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये समस्याएं हैं, आप इन्हें दूर करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु उसी घड़ी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको छू लेगा। आप महसूस करेंगे कि प्रभु वास्तव में मुझे छू रहा है, मुझसे बात कर रहा है। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें कब प्रार्थना करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ प्रार्थना करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ करना है प्रार्थना? हाँ, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और एकांत में मुझसे प्रार्थना कर, गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर। बहुत सारे लोग हैं, मैं मिलता हूं, आए दिन लोगों की समस्याएं सुनता हूं। वो कहते हैं प्रभु काम नहीं कर रहा, कि उनसे पूछो आपने कभी प्रार्थना की? नहीं, हमें नहीं आती, हमें नहीं पता, तो नहीं होगा। जो घुटने टेक रहा है प्रभु के सम्मुख, ऐसे 3-3 बार प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात प्रार्थना में है, उसका जीवन प्रार्थना का है, हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में काम ना हो। उसके लिए प्रभु असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। असंभव को संभव उसके लिए हो जाता है, बंद दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, आकाश के झरोके उसके लिए खुल जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, केवल इस विषय के लिए कि आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। उसके बाद हम कुछ गवाहियां सुनेंगे, फिर हम आपके लिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हमने सीखा कि हमें कहाँ प्रार्थना करना चाहिए, कब प्रार्थना करना चाहिए, और आज तेरे बच्चों ने जो भी यहाँ पर हैं इस विषय को सीखा है कि हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सोते समय कर सकते हैं, जाते समय कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि एकांत में, अपनी कोठरी में, गुप्त में प्रार्थना करना होने पाए। खुदावन कि आज के बाद ये भाई बहन अपने जीवन में गुप्त में प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु लोगों को दिखाने वाले नहीं, शो करने वाले नहीं, बल्कि एकांत में तुझसे बातें करने वाले बन जाएं। प्रभु एकांत में तेरी बातों को सुनने वाले बन जाएं। आज के बाद पवित्र आत्मा आप इन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना, ऐसी बुद्धि देना कि जब भी प्रार्थना करें एकांत में जाकर अकेले तुझसे प्रार्थना करें, तेरी बातों को सुने, तेरी बातों पर मन लगाए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को
आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।